अक्सर जब आप कोई सामान लेने जाते हैं या ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं और वो सामान आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आता, जैसे लो क्वालिटी का सामान आ गया या उस सामान का वेट कम था, तो आप अपने दुकानदार या ई कॉमर्स कंपनी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं हमारा सामान रिटर्न करें या रिप्लेस करें या हमारे पैसे वापस करें। पर वो आपकी बात नहीं सुनते। ऐसे में आप उनको धमकी देकर आते हैं कि भैया हम कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे, आई विल स्यू इन अ कोर्ट। और कई बार आपकी धमकी गिदड़ भपकी की तरह हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बताने वाले हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे फाइल करना है, केस कौन फाइल कर सकता है, कहां पर फाइल कर सकते हैं, केस कितने समय के अंदर में दायर कर सकते हैं और आप कितने रुपए का केस कहां पर डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमांशु अग्रवाल, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की सलाह में फिर से स्वागत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी ज़रूरी बात छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। ये एक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी कंपनी या दुकानदार की धोखाधड़ी से। कभी कभी दुकानदार अपना डिफेक्टिव माल बेचने को आतुर रहता है और इसी बीच कई बार हम उसके झांसे में फंस जाते हैं। तो इसी से बचाने के लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर का मतलब है जैसे कि आप किसी दुकान से सामान लेते हैं या किसी कंपनी की सर्विसेज लेते हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर हैं। जैसे कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है और बैंक किसी वजह से आपको उस खाते को इस्तेमाल नहीं करने देता, तो आप बैंक के कस्टमर हुए और बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए मुआवजे के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, जैसे आपने किसी दुकान से सामान लिया और आप उस सामान को आगे बेच देते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। इसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से निःशुल्क सेवा लेते हैं तब भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर नहीं है। अब सवाल ये है कि आप किस पर केस फाइल कर सकते हैं। दुकानदार पर जिसने आपको डिफेक्टिव या लो क्वालिटी का सामान दिया, या फिर उस कंपनी या ब्रांड पर जिसका वे सामान है। एज अ लॉयर हम एडवाइस यही करते हैं कि आपको ऐसे में दुकानदार और कंपनी दोनों को पार्टी बनाना चाहिए। जैसे कि आपने ऑनलाइन किसी साइट से किसी ब्रांड का टीवी मंगवाया और वो टीवी में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपको ऑनलाइन साइट वाली कंपनी और टीवी की कंपनी दोनों को पार्टी बनाना चाहिए। जैसे कि हमने टीवी वाला एग्जांपल लिया तो सवाल है कि आपको कौन कौन कंपनसेट करेगा। तो ये कोर्ट की मर्जी है कि किस पर कितना मुआवजा डालती है, पर आपको पूरा मुआवजा ब्याज समेत मिलेगा। मैं अब आपको कुछ रियल केसेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि बाटा कंपनी का एक बड़ा ही फेमस केस है। एक व्यक्ति बाटा के शोरूम में जाता है और वहाँ से 3000 के जूते खरीदता है और जब वो कैश काउंटर पर पैसे देने जाता है तो बिल की पेमेंट करता है तो उसमें बाटा ने 3 रुपये अपने कैरी बैग के लगाकर 3003 रुपये का बिल उस कस्टमर को दे देते हैं। जब वह कस्टमर एम्प्लॉय से पूछता है कि ये 3 रुपये का कैरी बैग आपने क्यों लगाया है, तो बाटा के एम्प्लॉय उसे कहते हैं कि सर ये तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, और मजबूरी में वो व्यक्ति उस व्यक्ति को बाटा को 3003 रुपये देने पड़ते हैं। पर इसकी शिकायत वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करता है और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बाटा के ऊपर इसके लिए 6000 रुपये का जुर्माना लगाती है और उस व्यक्ति को 3003 रुपये भी वापस देने के आदेश देती है। यानी बाटा को कोर्ट कुल 9003 रुपये देने के ऑर्डर्स करती है। इसी तरह एक दूसरा केस आपको बताता हूँ जो मैंने खुद कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर करवाए हैं। मेरे क्लाइंट ने अपने बैंक के एटीएम में से 4000 रुपये निकलवाए, पर एटीएम मशीन में से 4000 रुपये तो निकले नहीं और मेरे क्लाइंट के अकाउंट से डिडक्ट हो गए। इसकी शिकायत उसने तुरंत बैंक के मैनेजर को की, पर मैनेजर ने मेरे क्लाइंट की शिकायत पर कोई ध्यान ना दिया। इसके लिए मेरे क्लाइंट ने अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में डाली और कोर्ट ने बैंक की गलती मानते हुए मेरे क्लाइंट को
4,000 रुपये ब्याज समेत वापस तो किए ही, और हरासमेंट के लिए बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और 10,000 रुपये की वकील की फीस अलग से दी। तो लगभग कोर्ट ने 24,000 रुपये से भी ज़्यादा बैंक को देने के ऑर्डर किए। अब हम जानेंगे कि कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं। पहले सवाल ये है कि आपके पास डिफेक्टिव या ख़राब सामान आ गया तो क्या आप डायरेक्ट ही कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दें या आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस सिचुएशन में जो भी आता है तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप पहले कंपनी या दुकानदार को लिखित नोटिस भेजें, और अगर वो नोटिस पर ही सामान बदल देते हैं या पैसे वापस कर देते हैं तो आपका समय और पैसे दोनों बचेंगे। और वह अगर नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप इसके लिए कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कमीशन कहाँ से आ गया। गवर्नमेंट ने 2019 में कंज्यूमर फोरम का नाम चेंज करके कंज्यूमर कमीशन कर दिया। आप अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में हिंदी या इंग्लिश में लिखकर और इसके साथ संबंधित दस्तावेज लगाकर कुल 3 कॉपीज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में दायर कर सकते हैं। तो कमीशन उस पर अपना नंबर लगा देगी और इस तरह आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। आप कंज्यूमर कमीशन में 2 साल के अंदर अंदर आ सकते हैं जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब जब डिफेक्टिव सामान आपके पास आया उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अब बात कि आप अपनी कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हो। पहले तो जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, दूसरा जहाँ पर उस कंपनी का हेड ऑफिस है या वो दुकान वहाँ पर है, तीसरा सबसे ज़रूरी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी अब आप कंज्यूमर की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, 2019 में सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए ये अमेंडमेंट की है, जिसमें अब ये भी चेंज किया गया है कि जहाँ पर कंज्यूमर रहता है उसकी जुडिक्शन वाली कोर्ट में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब आखिरी में कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप कितने तक का मैटर के लिए जा सकते हैं, या स्टेट कंज्यूमर कमीशन में कितने तक का मैटर के लिए जा सकते हैं, या नेशनल कंज्यूमर कमीशन में आप कितने तक के मैटर के लिए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप 50 लाख तक का केस डाल सकते हैं। ऐसे ही 50 लाख से 2 करोड़ का केस आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन में डाल सकते हैं और 2 करोड़ से ऊपर का केस आप नेशनल कंज्यूमर कमीशन में डाल सकते हैं। अब आप इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि आपको कंज्यूमर कमीशन में केस डालने के लिए कितनी फीस देनी होगी। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही लीगल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।